नमस्ते सभी भाइयों बहनों को मेरा और सभी देशवासियों को भी मेरा नमस्ते। मैं वीरेंद्र कुमार आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 की बात करेंगे, जिसमें कि सारे ऐच्छिक क्वेश्चन है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बोर्ड की जो एग्जाम है वो नज़दीक है, तो चलिए इससे पहले कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं और अच्छे से आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है कि यदि बहुपद कोई बहुपद है और जिसकी घात 3 है तो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। और शून्यक भी कितने दे रखे हैं, 1 2 3। आपको मैं बता चुका हूँ कि रैखिक बहुपद है, यानी कि एक घात बहुपद है तो एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। और जिसकी घात 4 हो, यानी कि x की चर, बेटा चरों की घात देखी जाती है इसमें, ठीक है। हम इसमें चरों का ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। एक चर और एक अचर को जोड़कर, मिलाकर, गुणा कर या भाग कर कैसे भी रख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कोई बहुपद। तब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और इसका आंसर करेंगे, ठीक है। वीडियो को कमेंट करें। चलिए देखते हैं। तो हमें कोई बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, और जिसके शून्यक 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 को हम क्या बोलते थे, x। x बराबर शून्यक दे रखे हैं हमको a माइनस बी, ए और ए प्लस के वी, ठीक है जी। बात को समझिए बेटा। तब देखिए ये हमारा क्या है, शून्यक हमारे क्या होते थे, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। तब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमसे क्या रखा है कि यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 के शून्यक a माइनस बी, ए प्लस बी हो, तब a और b का मान ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है और b ज्ञात करना है, ठीक है। तब ध्यान देते हुए चलेंगे अच्छे से, ठीक है। तब देखिए बेटा, जब हम इसका आंसर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जब हमारे लिए ये शून्य दे रखे हैं और a और b का मान ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का देखिए a और b, अगर आप इसके व्यापक रूप की बात करोगे बेटा तो a और b हमेशा प्लस में ही आते हैं, है ना। a से c की होती है गुणा, तो c तो ज्ञात करना ही नहीं है, a और b ज्ञात करना है, तो हम प्लस की बात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, ठीक है जी। तब बात समझिए, इस बहुपद में देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी, ए एक्स की पावर 3 प्लस के वी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में के एक्स की पावर 3 के गुणा में क्या है, ए, 3x स्क्वायर के गुणा में क्या है, बी, एक्स के गुणा में क्या है, सी, और 1 के गुणा में क्या है, डी। तो बात समझिए बेटा। तो देखिए a बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, तो कितना है 1, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, v बराबर दे रखा है माइनस के 3। और c बराबर कितना दे रखा है, तो इसके भी x के गुणा में कितना मान सकते हो, 1। और d बराबर कितना दे रखा है आपको, 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा गामा हमारे लिए दे रखे हैं तीनों शून्य, तो चलिए रखते हैं बड़े प्यार से। तब देखिए अल्फा ए माइनस के बी, ठीक है, और प्लस बीटा ए प्लस गामा ए प्लस के वी, और बराबर माइनस के वी बाई ए। तो माइनस और वी की जगह पे कितना है, माइनस के 3 बट्टे, और ए की वैल्यू कितनी है, 1।
ठीक है। तब देखिए a प्लस का है, v माइनस का है और v प्लस का है, कट गया तो a 3a है यहाँ पे, और तीनों a जोड़ेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 3a बराबर इधर कितना रह गया माइनस माइनस प्लस, 3 एकन 3 है ना। आप ऐसे बोल सकते हो माइनस माइनस प्लस, 3 एकन 3 और एक का 1, तब 3a बराबर एक का अगर आप 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3, तब a बराबर कितना निकल के आ गया 3/3, 3 एकन 3 1, a बराबर कितना निकल के आ गया 1। बात समझ में आई, a की वैल्यू हमको यहाँ पे ज्ञात हो गई है। ठीक है, अब देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पे बेटा प्लस की बात करेंगे क्योंकि ए भी हमेशा किस में आता है प्लस में, है ना। ए भी के किस में आ रहा है बेटा प्लस में। अब देखिए दो शून्यकों ए और बी दोनों शून्यकों का गुणनफल और योगफल, दूसरा क्या निकालेंगे, ये जो दोनों शून्यक दे रखे हैं इनका योगफल और गुणनफल। तो गुणनफल का योगफल कह सकते हो, योगफल से गुणनफल। तो हमारा क्या कहता है, शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफलों का एक साथ गुणनफल या दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल तो क्या होता है अल्फा बीटा प्लस, बोलो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा बराबर कितना होता है माइनस के डी बाई ए, ठीक है, माइनस के वी, ठीक है, और इसके गुणा में क्या है बीटा, बीटा बराबर कितना दे रखा है ए प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है ए, और गामा बराबर कितना दे रखा है ए प्लस के वी प्लस गामा बराबर कितना दे रखा है ए प्लस के वी, और एल्फा बराबर कितना दे रखा है ए माइनस के वी, और बराबर क्या है माइनस के डी बाई ए। तब ए बराबर या ए बराबर एक रखने पर आप ये कह सकते हो कि ए की जगह पे एक रखने पर, तो 1 माइनस के वी और 1 प्लस 1 और 1 प्लस के वी प्लस ये कितना हो गया 1 प्लस के वी और 1 माइनस के वी बराबर माइनस के डी बाई ए। ठीक, अब देखिए एक एकन एक और वी की एक से गुणा करोगे तो माइनस के वी प्लस एक एकन एक और एक की इससे करोगे तो प्लस एक वी के वी प्लस एक की गुणा एक से हुई तो एक और एक की गुणा बी से हुई तो माइनस के वी प्लस माइनस माइनस, और वी की गुणा एक से हुई तो वी माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 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 के वी और प्लस माइनस माइनस के वी की स्क्वायर हुई तो वी का वी की गुणा हुई तो वी का स्क्वायर बराबर माइनस के डी बाई ए। तब यहां देखिए, ठीक, माइनस के वी प्लस के वी माइनस के वी और प्लस के वी, ठीक है, और एक कितना रह गया बेटा 2, 1 और 1 एक और एक 2, 2 और एक 3, कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3 और माइनस के वी स्क्वायर बराबर डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे लिए, देखिए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो डी के स्थान पे 1 बराबर ए की डी बटे ए है ना, और ए की जगह पे कितना रख लो 1, तो एक एकन क्या हो गया 1, तो 3 माइनस के वी स्क्वायर बराबर एक एकन 1, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के वी स्क्वायर बराबर इधर गया तो 1 और ये 3 इधर गया तो बेटा प्लस का था, माइनस के कितने हो गए 3, तो माइनस के वी स्क्वायर बराबर
एक में से 3 गया, माइनस के 3 ज्यादा है, प्लस का 1 कम है, तो माइनस के कितने बचे 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर, बेटा यहाँ पे 1 मान सकते हो और इसके गुणा में 1, जब ये गुणा से इधर जाएगा तो माइनस के यहाँ आ जाएगा भाग में 1 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो हर होता है हमारा वो कभी माइनस का नहीं होता, तो माइनस के जब 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2। तो v बराबर कितना निकल के आ गया, अंडर रूट, जब वर्ग इधर जाएगा तो क्या चलेगा अंडर रूट, और अंडर रूट किसमें होता है प्लस माइनस के अंडर रूट 2। ये हमारी v की वैल्यू निकल के आ गई। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे और मस्त पढ़ाई करेंगे। तब देखिए a की वैल्यू कितनी आई, a बराबर आ गया 1 और v बराबर आ गया प्लस माइनस के अंडर रूट 2, यही हमारा आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, उतार लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रखा है कि यदि बहुपद x की पावर 4, तो बेटा कितने घात बहुपद है ये, 4 घात बहुपद, तो इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे 4, है ना। तो x की पावर 4 माइनस के 6x की पावर 3 माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35 के, दो शून्य हमको दे रखे हैं 2 प्लस के टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी कि बात समझिए बेटा, ये हमको दो शून्य दे रखे इसके अल्फा और बीटा, है ना। हो तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। चलिए इसको अच्छे से समझेंगे और मस्त बात को समझिए बेटा। देखिए ये दो शून्य दे रखे हैं हमको, अल्फा बराबर दे रखा है 2 और प्लस के ले लो अंडर रूट 3, एक बार प्लस के और एक बार माइनस के, प्लस माइनस दोनों में है, ठीक है। अल्फा बराबर 2 प्लस के अंडर रूट 3 और अल्फा और बीटा, है ना, दो शून्य दे रखे हैं अल्फा बीटा, और बीटा बराबर कितना दे रखा है 2 माइनस के अंडर रूट 3। हमने इसको मान लिया ये इसके दो शून्य है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या द्विघात बहुपद, पहले एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो द्विघात बहुपद हमें मिलेगा फिर इस पूरे बहुपद में उससे भाग देके हम उसके दो शून्य और ज्ञात कर लेंगे। तब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब चलिए इस फॉर्मूले में जब आप इसको रखेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस के अंडर रूट 3, है ना, अल्फा प्लस बीटा बीटा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस के अंडर रूट 3, ठीक है जी, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये बीटा की वैल्यू है। और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 2 प्लस के अंडर रूट 3 और बीटा कितना है, बीटा गुणा में जा रहा है इसके, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और बीटा कितना है हमारे पास 2 माइनस के अंडर रूट 3। तब देखिए यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहां से देखिए माइनस प्लस ही कट गया, और दो कितना है प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और इसके गुणा में क्या है x, ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 जुड़े तो कितने हो गए 4, और बेटा अंडर रूट 3 की गुणा माइनस के अंडर रूट 3 से करेंगे तो प्लस माइनस के अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, और माइनस के अंडर रूट 9 को जब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3, तो 4, और ये अंडर रूट से माइनस के अंडर रूट 3 से प्लस के अंडर रूट 3 में हमने गुणा किया तो कितना आ गया माइनस के 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो माइनस की रह गया 4x, और 4 में से 3 गए तो प्लस का कितना बचा 1, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। ये हमारा कोई क्या निकल के आ गया द्विघात बहुपद। अब इससे क्या करेंगे हम
इस बहुपद में भाग देंगे। तो चलिए देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस से 1 का भाग किस में करेंगे? x की पावर 4 माइनस के 6x की पावर 3 माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x और माइनस के 35 में। तो चलिए, तो जब हम भाग करते हैं तो भाजक की गुणा आप किससे करो, है ना? भाजक की गुणा भागफल से क्या करें कि x की पावर 4 आ जाए। तो भाजक की गुणा जब हम भागफल से करते हैं तो एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर से ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की 4 एक्स की घात 4। बेटा बात समझिए, एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की 4। ठीक है, तो एक्स की 4। अब इस एक्स स्क्वायर की गुणा इससे भी होगी तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस और 4 एकन इसकी गुणा में एकन 4 एकन 4 और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस के 4 एक्स की पावर 3 जिसकी घात 3 है उसके नीचे रखेंगे और फिर प्लस से करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए, जो प्लस है उसे माइनस करो, जो माइनस है वो प्लस हो गया और जो प्लस है वो माइनस हो गया। तो प्लस से माइनस कट गया और 4x स्क्वायर रह गया प्लस का और 6x स्क्वायर रह गया, 6x की पावर 3 रह गया माइनस का। इसमें से घटाओ तो 4 में से प्लस में से माइनस माइनस ज्यादा है तो कितने? 4 में 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2 और माइनस के कितने बचे? 2x की पावर 3। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ गए तो 26 और 1 कितने हो गए? माइनस के 27x स्क्वायर और प्लस के 138 x माइनस के 35। चलिए फिर कीजिए, एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करें कि 2x की पावर 3 आ जाए और प्लस माइनस माइनस का आना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस तो किससे करेंगे? माइनस के 2x से। ठीक है, तब देखिए कितना हो गया? ये हो गया माइनस के 2x की पावर 3। फिर 2x की गुणा इससे हुई तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8 प्लस के 8x स्क्वायर प्लस के 8x स्क्वायर। अब फिर 1 से भी होगी तो 1 2 एकन 2 और प्लस माइनस माइनस के 2x माइनस के 2x। चलिए, जो माइनस है उसे प्लस कर दो और जो प्लस है उसे माइनस कर लो और जो माइनस है उसे प्लस कर दो। तब देखिए प्लस माइनस कट गया, माइनस के हो गए तो माइनस के 8 और 27 कितने हो गए? माइनस माइनस जुड़ी तो माइनस के ही हो गए और 27 और 8 कितने हो गए? 35 माइनस के 35 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, जो माइनस था वो प्लस कर लिया तो 138 में 2 जोड़ गए तो कितने हो गए? 140 और प्लस के कितने हो गए? 140 एक्स और माइनस के कितने रह गए? 35। अब देखते हैं, अब एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करेंगे? माइनस के 35 एक्स स्क्वायर आ जाए तो माइनस के करेंगे 35 से, है ना? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तब देखिए माइनस के 35 से किए तो 35 एक्स हो गया स्क्वायर। अब 35 की गुणा इससे भी होगी तो 35 चौका 35 दूनी 70 दूनी 140 और माइनस माइनस प्लस के 140 एक्स 35 एक्स। ठीक है, एक्स ये 4 वाला लगेगा क्योंकि 4 एक्स से हो रही है ना गुणा, तो एक्स 140 एक्स और 1 की गुणा माइनस के 35 से करेंगे तो प्लस माइनस 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 के 35 एकन 35। चलिए देखते हैं क्या बचा। जो माइनस है उसे प्लस कर लो और जो प्लस है उसे माइनस कर दो और जो माइनस है उसे प्लस कर दो। तो प्लस माइनस और प्लस माइनस सब कट गए तो क्या आ गया हमारा? 0। ठीक है जी, और हमारा एक जो द्विघात बहुपद निकल के आ गया वो आ गया ये, है ना? चलिए, ये जो भागफल हमारा निकल के आया है इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए उतारिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकल के आया वो कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के
35। तो अभी हमें इसके दो शून्य को और ज्ञात करने हैं, है ना। तो क्या लगा लेंगे, बराबर में 0 लगा लेते हैं शून्य के लिए। तो चलिए अभी नहीं लगाते, पहले से करते हैं। तो इसकी इससे गुणा करें तो कितना हो जाए, माइनस के 35x स्क्वायर, और प्लस माइनस में कितना रह जाए 2x। तब देखिए 7 पन्ना 35, और 7 में से माइनस के 5 कर दिए तो कितने बचे 2। तो यानी कि गुणा में कितना आ जाए 35x स्क्वायर, और प्लस माइनस में कितना आना चाहिए 2। प्लस माइनस यही होता है और गुणा यहाँ से होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 5x, ठीक है, और माइनस के 35। अब बेटा बात समझिए, देखिए 7x में से 5x चला जाएगा तो माइनस के बचेगा 2x, और इनकी अगर गुणा करोगे तब 7 पन्ना 35x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। तो देखिए यहाँ x यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बचा x, और यहाँ से x कॉमन आ गई तो कितना बचा माइनस के 7। अब यहाँ से प्लस के 5 कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचा x, और 5 सत्ते 35, और प्लस माइनस माइनस के 7। ये चीज हमारी कॉमन है। तो क्या आ गया x प्लस के 5 और x माइनस के 7 बराबर में रख लो 0, क्योंकि इसके शून्य निकालने हैं। तो देखिए x प्लस के 5 बराबर 0 और x माइनस के 7 बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस का 5 इधर गया तो किसका आ गया माइनस का 5। और देखिए x बराबर ये माइनस के साथ प्लस के माइनस के साथ थे इधर गए तो किसके आ गए प्लस के साथ। तो हमारे दो शून्य और निकल के आ गए, वो क्या आ गए, तो जो हमारे शून्य थे अन्य शून्य थे वो क्या क्या निकल के आए, माइनस के 5 और 7, माइनस के 5 और 7। और दो शून्य हमें पहले ही दे रखे थे, क्या ये आपके दे रखे हैं 2 प्लस माइनस के √3। तो इसके हमने चारों शून्य ज्ञात कर लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए उतार लीजिए। आपका 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस के 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10 को अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है। तो के और तथा a का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तब देखिए इसका आंसर करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसमें भाग देना है हमको x की पावर 4 माइनस के 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 10 में। ठीक है, चलिए देते हैं। तब देखिए x ये होता है भाजक और भागफल से क्या होती है इसकी गुणा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की गुणा आप किससे करो, जो x की पावर 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर की गुणा अगर एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। तो किससे किए एक्स स्क्वायर से। अब देखिए क्या हो गया x की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर की गुणा इससे भी होगी तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 एकन 2 और कितना हो गया माइनस के 2x की पावर 3। के से भी होगी इसकी गुणा तो क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, है ना। तो प्लस के कितना हो गया के एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते हो एक्स स्क्वायर के। ठीक है, चलिए जो प्लस है उसे माइनस कर दो और जो माइनस है उसे प्लस कर लो और जो प्लस है उसे माइनस कर दो। तब देखिए कितना बचा, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया तो माइनस प्लस हो गया ये, और ये माइनस किया तो माइनस के हो गई 4x की पावर 3 रह गई, है ना। 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचे, और ये क्या है यहाँ पे माइनस। तो ये कितना हो गया देखो प्लस माइनस माइनस, तो किसके ज्यादा है प्लस के। पहले तो प्लस के लिखो बेटा, बात समझिए। प्लस कितना हो गया 16 और माइनस के
और दोनों का कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये अलग अलग संख्याएं हैं, तो 16 माइनस के हो गया, ये माइनस के है तो माइनस के हो गया, प्लस के 16 माइनस के है, और एक्स स्क्वायर क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, और माइनस के कितना रह गया, 25x प्लस के 10। चलिए अब इसमें कीजिए, तब देखिए एक्स स्क्वायर की गुणा आप किससे करो कि 4x की पावर 3 आ जाए, तो 4 एकन 4, और देखिए माइनस के 4x स्क्वायर से, माइनस के 4x से, माइनस के 4x से अगर हम एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x की पावर 3। तो किससे किया गुणा हमने, माइनस के 4x से, तो कितना हो गया, -4x की पावर 3। चलिए तब आगे देखते हैं, फिर 4 का गुणा इससे भी होगा, तो 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हो गया, 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब के से भी होगा, तो के से होगा तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का कितना हो जाएगा, 4 माइनस का कितना हो गया, 4 के एक्स। चलिए जो माइनस है उसे प्लस कर दो, और जो प्लस है उसे माइनस कर लो, और जो माइनस है उसे प्लस कर दो, जो ही कट गया। तब यहां देखिए 8, 16 में से 8 गया, कितना बचा, 8। बेटा 16 एक्स स्क्वायर है और के एक्स स्क्वायर भी है, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। कितना बचा यहाँ पे, 8। 16 में से 8 गया तो 8, और माइनस के तो के, ठीक है, और एक्स एक्स एक्स, एक एक्स से एक चला गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, 25 में से, तो ये कितना हो गया, ये के है, इसमें के है ही नहीं, तो ये कितना बचा, माइनस के 25 और प्लस के 4 के 25, एक्स एक्स तो कॉमन आ जाएगा, और 4 के इसके गुणा में क्या आ गया, एक्स प्लस के 10। ये प्लस का चिन्ह है बेटा यहाँ पे, ठीक है। देखिए तब इसकी गुणा किससे करें कि 8 माइनस के आ जाए, है ना, 8 माइनस के स्क्वायर आ जाए, तो स्क्वायर तो यहाँ है, 8 माइनस के से करेंगे, और किससे करेंगे, प्लस माइनस, प्लस का चाहिए तो प्लस 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 8 माइनस के से। तो चलिए कीजिए 8 माइनस के, तो यहाँ पे किया हमने 8 माइनस के, तो कितना हो गया, 8 माइनस के का स्क्वायर। ठीक, अब इसकी कीजिए 8 माइनस के की गुणा, 8 माइनस 1 के की गुणा किससे करेंगे, 2x से, तो 8 दूनी 16x, और 2 एकन 2, माइनस के 2 के x, तो x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 16 माइनस के 2 के। ठीक है, कितना बचा, 16 माइनस के 2 के प्लस, कितना आ गया हमारे पास, x 16 माइनस के 2 के, और इससे किया के का 8 माइनस के से करोगे तो 8 एकन 8 के, और के माइनस के का स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस प्लस माइनस
माइनस सॉरी प्लस 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 कितना हो गया 16 8 के या ऐसे कर सकते हो 8 माइनस के और इसका क्या बाहर के। तो जो प्लस है उसे माइनस कर दो और जो माइनस है उसे जो प्लस है उसे माइनस और जो माइनस है प्लस है उसे माइनस। अब देखते हैं क्या बचा। माइनस किया ये इसमें से कट गया, ठीक है, इसमें से कट गया बेटा। यहाँ पे क्या बचा, x से x चलाया, 25 में से 8 16 गए तो कितने बचे, 4k में से 2k गया तो कितना बचा 2k, ठीक, 4k में से 2k गया तो कितना बचा 2k और 25 में से 16 चलेगी तो कितने बचे, 25 ज्यादा है बेटा माइनस, ठीक, कितने बचे माइनस के 9 और बाहर कितना बचा x, ठीक, और माइनस माइनस का कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 8 माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस के प्लस के 10 डबल किया है यहाँ पे 8 माइनस के 8 माइनस के प्लस के 10 तो ये क्या निकल के आया हमारा शेषफल, ठीक है जी। अब हम इस शेषफल से क्या करेंगे के तथा ए के मान ज्ञात करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे x बराबर मान लेंगे और एक बार a बराबर मान लेंगे। चलिए देखते हैं, तो यही कर लेते हैं, ठीक है। तब देखिए बेटा x बराबर 2k माइनस के 9 x, ठीक है, इसको मान लिया हमने a बराबर इतने को, क्योंकि ये a प्लस के v के रूप का है, a प्लस के v के रूप का है, x प्लस a आता है तो a x प्लस a के रूप का है, तो x बराबर ये हो गया और a बराबर ये हो गया, तो इतना हो गया। तब देखिए इसे इधर लेके आइए तो ये कितना हो गया, x कहां से जा रहा है गुणा में से तो कहाँ आएगा भाग में, तो x बट्टे x बराबर 2k माइनस के 9, तो x एकन x यानी कि 1 कैसे लिख सकते हैं 2k माइनस के 9 बराबर 1, तो 2k बराबर कितना आ गया 1 और ये माइनस के 9 इधर गए तो किसके हो गए प्लस के 9, तो 2k बराबर कितना आ गया 10 और k बराबर कितना आ गया बेटा 10 बट्टे ये गुणा में जाएंगे तो किसमें जाएंगे भाग में, तो 5 दूनी 10 5, तो k बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 5, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमें k का मान निकाला है, अभी हम कितना मान लेंगे हम माइनस 8 माइनस के और के प्लस के 10, तो हम ये कहेंगे कि इसमें के का मान रखने पर, तो के की वैल्यू कितनी है 5, तो a बराबर माइनस, सही कर लो इसे, प्लस माइनस माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के, ठीक है, और k प्लस के 10, तब a बराबर देखिए माइनस के 8 और k की जगह पे क्या रखना है हमको k का मान, तो प्लस के कितने आ गए 5 और इसके गुणा में क्या है k यानी कि 5 प्लस के 10, तो a बराबर देखिए 5 अट्ठे 40 और प्लस माइनस माइनस के 40 और 5 25 और प्लस के 10, तो a बराबर कितना आ गया माइनस के 40 और प्लस प्लस के जोड़ लो तो 25 और 10 35, तो a बराबर कितना निकल के आ गया प्लस के 40 है प्लस माइनस के 40 है और प्लस के 35 है, तो प्लस के 35 चले गए माइनस में, तो माइनस के कितने बचे 5,
तो यही हमारा ए का मान है और के का मान हमारा हो रहा।